Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. शबात शलोम। आज हम लोग वचन देंगे ऑन द टॉपिक ऑफ चॉइसेस। हम लोग जो चॉइसेस लेते हैं लाइफ में एंड हम लोग देखेंगे फ्रॉम द टीचिंग ऑफ मोशे और यीशुआ, हमारे रबाई, हमारे लीडर, हमारे मास्टर, उनके टीचिंग से। सो आइए आप लोग हमारे साथ खोलिए प्लीज़ वचन जो हम लोग आज देखने वाले हैं। वो है व्यवस्था विवरण अनुवाद की किताब से 11वीं अध्याय से। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई हेल्प कर रहे हैं हमें वचन पढ़ने में तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम चैप्टर 11। हम लोग 11वें अध्याय से देखने वाले हैं और हम लोग 26, 27 और 28 वचन पहले हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस रीड दैट फर्स्ट। ड्यूटरॉनमी 11 जहाँ पे मोशे कह रहा है इज़राइल के लोग से, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. पहले हम लोग 26 वचन हम लोग पढ़ लेंगे प्लीज। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। यस सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मोशे इज़राइल के लोग से बात कर रहे हैं। अभी हम अपने आप को याद दिला दें कि ये जो किताब है जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्था विवरण या अनुवाद, ड्यूटरॉनमी या हिब्रू में कहते हैं दवरीम, ये मोशे के ज़िंदगी का आखिरी 30 दिन है। एक्चुअली 30 दिन के दरमियान उन्होंने ये पूरा किताब उन्होंने लिखा है। और उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि अब 40 साल, लगभग 39 या 40 साल निकल गए हैं जब से उन लोग मिस्र देश से बाहर निकले हैं। और जो पीढ़ी बाहर निकल गया था उन लोग सारे लोग मर गए। अब नेक्स्ट जनरेशन के लोग, नेक्स्ट पीढ़ी के लोग अब है मोशे के सामने और उन लोग तैयारी में हैं कि उन लोग वचनदत्त भूमि के अंदर जाने वाले हैं। और अब उनको तैयार करने के लिए मोशे दोबारा उनको याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, इस देश के लिए, आपके लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया। आपको परमेश्वर ने बाहर निकाला मिस्र देश से, आपको परमेश्वर ने मानना दिलाया, आपको परमेश्वर ने अलग अलग शत्रु से उन लोग के ऊपर परमेश्वर ने आपको जीत दिलाया, परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे आपसे मुलाकात किया, परमेश्वर ने आपको व्यवस्था, परमेश्वर ने आपको कानून, परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया। तो इसलिए इस किताब को कहते हैं ड्यूटरॉनमी, मतलब कहते हैं सेकंड लॉ जिसको कह सकते हैं, या दूसरी बार याद दिलाना। एक्चुअली हिब्रू में इसको कहते हैं दवरीम, मतलब शब्द। लेकिन जब हम लोग लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश में देखते हैं तो ट्रांसलेटर्स ने ये शब्द यूज़ किया कि सेकंड लॉ, दूसरा कानून। क्योंकि ये 40 साल के बाद अब मोशे इज़राइल के लोग को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया। और इस समय, इस अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि समय आया है कि मोशे लोगों को कह रहा है कि देखो तुम्हारे सामने अब एक चुनौती का समय है, एक चॉइस लेने का समय है। और देखो मैं आपके सामने क्या रख रहा हूँ। आपके सामने या तो आशीष है, नहीं तो श्राप है, और आपको चुनना है। यही कह रहा है मोशे सबके लिए। और हम अपने आप को वहाँ पे रखे, हम अपने आप को सामने रखे कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहे हमें कि देखो बच्चा, बेटा, बेटी, जो भी है, आपके सामने मैंने 2 चीज़ रखा है। एक रखा है मैंने आशीष, दूसरा मैंने रखा है श्राप। अब आप चुन लो, आशीष
श्राप। अब आप चुन लो, अब कौन कहेगा कि मैं श्राप चुन रहा हूं। लेकिन मोशे उनको और भी कह रहा है आगे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आशीष कैसा आएगा और श्राप आप अपने ऊपर कैसे बुलाओगे। और आज थोड़ा हम लोग बात करने वाले हैं श्राप के ऊपर। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है यहाँ पे मोशे, क्या शब्द उन्होंने यूज़ किया। क्योंकि हम लोग अपने ज़िंदगी में जब एक्चुअली नॉर्मली देखते हैं तो श्राप जो शब्द होता है क्रिस्ती ज़िंदगी में ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो सारे श्राप तोड़ दिया क्रूस पे, तो हमारे ऊपर ये लागू नहीं है। इनफैक्ट कुछ क्रिस्ती लोग ऐसे भी कहते हैं कि बाइबल के जो आशीष है वो हमारे लिए है, क्रिस्ती लोगों के लिए है, और बाइबल के जो श्राप है वो यहूदी लोगों के लिए है। देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग टीचिंग है, गलत टीचिंग है। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि श्राप तो हमारे लिए है ही नहीं, तो ये आउट ऑफ स्कोप सब्जेक्ट है। लेकिन ये आउट ऑफ स्कोप सब्जेक्ट है ही नहीं, आज हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में। तो जिस तरीके से मोशे कह रहा है वो शब्द हम लोग देखने वाले हैं। तो जो शब्द जिसका अनुवाद किया गया है श्राप, जिसका ट्रांसलेशन कर्स करके किया गया है, वो एक्चुअली इब्रानी शब्द है केलालाह, जो आपके स्क्रीन पे है, के ला लाह। और इसका एक्चुअल मतलब है, जो हम लोग कहते हैं कर्स या श्राप, वो है किसी को तुच्छ करना, या मतलब किसी के वैल्यू को कम करना। ओके, दूसरा शब्द जो हम लोग देखते हैं बाइबल में, और एक शब्द यूज किया गया है इब्रानी में जिसका भी मतलब है श्राप या कर्स, और वो है अरूर। और अरूर का मतलब है किसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीटली मतलब एकदम एक तरीके से एक आदमी को नष्ट करना, एक तरीके से उसको कहते हैं अरूर। लेकिन ये शब्द कोई कोई जगह में यूज किया गया है, यहां पे यूज नहीं किया गया है। यहां पे जो शब्द यूज किया गया है वो है केलाला, और केलाला का मतलब है किसी चीज के वैल्यू को कम करना, उसके दर्जे को कम करना। हम लोग ऑफिस के लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी को अगर डिमोशन मिला, कोई एक पोजीशन पे है, अब वो पोजीशन से हटा दिया गया और उनको नीचे पोजीशन पे लाया गया है, तो उनका केलाला हुआ है। दुख की बात यह है कि इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए ट्रांसलेटर्स ने कर्स करके शब्द यूज़ किया, और हिंदी में भी मराठी में भी हम लोग एक ही शब्द यूज देखते हैं। लेकिन जब हम लोग इब्रानी में देखते हैं तो इसका अर्थ ही अलग है। और हम लोग सोचते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे ये कर्स, ये श्राप हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ तोड़ा। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे कि मोशे ने जो शब्द यूज़ किया वो शब्द नहीं है कि हमें नष्ट करना या ख़त्म करना या किसी का उद्धार ख़त्म होना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे कर्स मतलब हमारा उद्धार खत्म हुआ। नहीं, ये शब्द नहीं है यहाँ पे। ये शब्द है कि लाला मतलब हमारा दर्जा कम हो रहा है, हमारा वैल्यू, हमारा वर्थ जितना है ज़िंदगी में वो कम हो रहा है। ये हम लोग कह सकते हैं ये वाचा का भाषा है। और वाचा किस तरीके से परमेश्वर ने बांधा है, वो सिनाई पर्वत पे परमेश्वर ने इज़राइल के साथ, और हम लोग कह सकते हैं हम लोग सब के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है, जिसमें परमेश्वर एक पार्टनर है और हम बिलीवर्स एक पार्टनर है। एक तौर से परमेश्वर कुछ करते हैं और हम कुछ करते हैं। हमें कुछ करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप में हैं परमेश्वर के साथ। और यहाँ पे परमेश्वर मोशे के द्वारा जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो वाचा का भाषा है। और हम लोग इसको श्राप नहीं सोचेंगे, हम लोग आज सोचेंगे परिणाम, या इन इंग्लिश विल से दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोबीडियंस। मतलब जब हम लोग बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपने डायरेक्शन में चलेंगे, तो इसका परिणाम जो होता है इसके बारे में मोशे कह रहा है। पर मोशे नहीं कह रहा है कि तुम श्रापित हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर ये आ जाएगा, मतलब यू विल डाई, अब तुम मर जाओगे, अब तुम नरक जाओगे। उस तरीके का भाषा नहीं है, ये वाचा का भाषा है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि
कोई चीज़, कोई निर्णय का परिणाम, हर निर्णय का एक परिणाम होता है। और मोशे हमें बता रहा है कि आप जब सही निर्णय लोगे तो आप आशीष पाओगे, आप गलत निर्णय लोगे तो उसका भी परिणाम होगा। और इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और वो शब्द उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, उसने वापरा है जिसका शब्द है के ला। तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे। अब हम लोग नए करार में जब देखते हैं तो हम लोग एक्चुअली सेम चीज़ देखते हैं। प्रभु यीशुआ मसीहा ने जो बात किया, और मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो है लूक के किताब में, लूक 13 और 30। तो प्लीज पढ़ लीजिए हिंदी में। यहाँ पे इन इंग्लिश इट सेज, एंड बिहोल्ड सम आर लास्ट हु विल बी फर्स्ट, एंड सम आर फर्स्ट हु विल बी लास्ट। पढ़ रहे हैं क्या? और देखो कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वो पिछले होंगे। मतलब जो शुरुआत में थे, जो शुरू में थे, क्यू में, जैसे हम लोग कहेंगे क्यू में या लाइन में, ही वॉज द फर्स्ट, लेकिन वो काउंटर जब तक आने तक वो पीछे चला गया, कुछ ना कुछ हुआ। ये जो यीशु मसीह ने कहा, हम लोग कितना सीरियसली इस बात को लेते हैं। मैंने देखा कि बहुत कम बिलीवर्स इस सेंटेंस को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया, प्रभु यीशु ने जो छुटकारा दिया लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने जो आशीष की बात कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वगैरह वगैरह, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग प्रथम में थे, जो लोग शुरुआत में थे, उन लोग अंत में होंगे, अब अंत में होंगे। क्यों कहा ये बात? और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों कहा ये बात। अगर आप 24 वचन पढ़ेंगे, लूक 13:24, तो यहाँ पे कुछ बाती हो रहा है कुछ लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ। और कुछ लोगों ने उनको पूछा कि क्या प्रभु, क्या रब्बे, बहुत से कम लोग बचने वाले हैं क्या? बहुत से कम लोगों का उद्धार होगा क्या? और 24 वचन में प्रभु यीशुआ ने उनका जवाब दिया, और उन्होंने कहा, ही सेड इन इंग्लिश, स्ट्रगल टू गेट थ्रू द नैरो डोर, बिकॉज आई एम टेलिंग यू many will be demanding to get in but will not be able to। 24 वचन अगर कोई पढ़ सकता है हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो मैं जल्दी से हिंदी में ही कहूँगा। लूक 13:24। सकेरा द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। यस, बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। सकरे दरवाजे से, मतलब जो एकदम चौड़ा वाला नहीं, पतला वाला दरवाजे से। क्यों? क्योंकि यार देखिए, हम लोग कहते हैं कि देखो मोशे ने बहुत मुश्किल किया था, इब्रानी जो जूइश रबाइज है उन लोग ने बहुत मुश्किल किया, प्रभु परमेश्वर ने बहुत मुश्किल किया अपने तोरा या अपने कानून के द्वारा। प्रभु यीशु ने मसीह ने बहुत इजी किया हम लोग के लिए, क्योंकि उनने सब कुछ किया हमारे लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खुद के टीचिंग्स में प्रभु कह रहे हैं कि देखो, पतले दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करो, मतलब तुम खुद कोई एफर्ट लो, आपको कुछ करने का जरूरत है। और बहुत से कम लोग आ पाएंगे क्योंकि दरवाज़ा सकरा है, पतला है। बहुत से लोग कोशिश करेंगे लेकिन बहुत से कम लोग एक्चुअली अंदर आ पाएंगे। ये प्रभु खुद कह रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली उन्होंने कहा, इस पूरे कॉन्वर्सेशन के अंत में उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शुरुआत में हैं उन लोग पीछे चले जाएंगे, और जो लोग पीछे थे उन लोग आगे आ जाएंगे। मतलब वो क्या कह रहे थे? वो एक्चुअली कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कि जो लोग आगे थे उन लोग कोई ना कोई चीज़ करने वाले हैं लाइफ में, जिसके वजह से उनका दर्जा कम होने वाला है। उन लोग शुरुआत में थे, उन लोग क्योंकि स्टार्टिंग में थे, बिग लीडर्स, बड़े बड़े लोग, बड़े टाइटल्स, बड़ा ये बड़ा वो, सब मीटिंग्स में आगे, सब अच्छे पोजीशंस लेने वाले। लेकिन एक समय आएगा, प्रभु कह रहे हैं कि ये होने वाला है कि उन लोग कुछ ना कुछ निर्णय शायद लेंगे लाइफ में, जिसके वजह से उन लोग अपने पोजीशन को लूज करेंगे और उन लोग पीछे चले जाएंगे।
निर्णय इतना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बैड चॉइसेस उनके ज़िंदगी में उन लोग ने लिया, जिसकी वजह से उन लोग पीछे चले जाएंगे। प्रभु ने नहीं कहा कि उन लोग राज्य से निकाले जाएंगे, ही डिडंट से दे विल बी थ्रोन आउट, उन लोग नर्क जाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि उनका दर्जा कम हो जाएगा, देयर वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड। ये प्रभु यीशुआ कह रहे हैं, जो भारी स्टेटस था उनका लाइफ में वो कम हो जाएगा। और मोशे एग्जैक्टली वही चीज कह रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक्चुअली वही टीचिंग को कंटिन्यू किया, क्योंकि मोशे का जो टीचिंग है वो प्रभु नहीं दिया उनको, यीशुआ नहीं दिया उनको, और वही टीचिंग को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें और एक डायमेंशन और एक लेवल और एक लेयर ऐड करके हमें बता रहे हैं। आमीन। और प्रभु कह रहे हैं कि आपका दर्जा कम हो जाएगा। मोशे ने यही कहा, मोशे ने कहा जो कर्स, जो शब्द श्राप के लाला, मतलब आपका दर्जा कम होना। और मोशे कह रहा है कि देखो, आपको अगर अपना दर्जा बढ़ाना है, आशीष आपको पाना है लाइफ में, तो आप ये करो, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के तोरा के अनुसार चलो। अगर आप नहीं चलोगे उसके अनुसार तो आपका दर्जा कम हो जाएगा, कि लाला हो जाएगा आपके साथ। दिस इज एग्जैक्टली वॉट ही इज सेइंग। एक बहुत एक मशहूर यहूदी रबाई थे जिसका नाम है रामबम। उनका है ना ऐसे कहना है कि हर इंसान के पास एक फ्री विल है, मतलब एक अपना डिसीजन, खुद का निर्णय लेने का परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने कोई भी इंसान के ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ के लिए नहीं किया है। परमेश्वर ने ना तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किया कि आप अच्छा इंसान बनो, ना तो परमेश्वर ने ज़बरदस्ती करके किसी को आतंकवादी या किसी को गलत या गड़बड़ करने वाला इंसान बनाया। हर इंसान ने खुद का निर्णय लिया हुआ है, ये रंबाम ने कहा है। और रंबाम ने आगे क्या कहा कि जो पूरा जो नेचुरल जो ऑर्डर है लाइफ का, जो हम लोग कहते हैं नेचुरल चीज़ें हैं लाइफ में, जैसे बारिश हो रहा है, जैसे अच्छे चीज़ हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे शांति है लाइफ में, जैसे आर्थिक चीज़ों में हमारा देश बढ़ रहा है, ये सब हम लोग कहते हैं नेचुरल ऑर्डर है। रंबाम कहता है कि ये कोई चीज़ नेचुरल नहीं है, हर चीज परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इंसान को देख रहा है कि उस देश के या उस शहर के या उस जगह के लोग का उनका व्यवहार कैसा है, उनका डिसीशंस कैसा है, और उसके अनुसार उनके डिसीशंस जो उन लोग ले रहे हैं उसका परिणाम है एक अच्छा ज़िंदगी या एक बुरा ज़िंदगी या एक अनकंफर्टेबल ज़िंदगी जो कहते हैं। परमेश्वर ने किसी के ऊपर बालजबरी या फोर्स नहीं किया, परमेश्वर ने हर इंसान को एक चॉइस दिया, एक निर्णय लेने का खुद का सामर्थ्य दिया है, और वो सामर्थ्य से जब हम लोग कुछ करते हैं उसका परिणाम होता है। और हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि ये सही चीज़ है लाइफ में। मोशे यही कह रहा है इज़राइल के लोगों को। मोशे कह रहा है कि देखो, अब देखिए उसके जो शब्द है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है। मोशे कह रहा है देखो, अपने आंख को खोल के देखो कि है क्या आगे, आपके आगे है क्या। आपके आगे दो चीज है, एक है आशीष, दूसरा है श्राप या कि लाला, मतलब उसका परिणाम आपके निर्णय का परिणाम है आपके सामने। और हम लोग कैसे आशीष पा सकते हैं या श्राप ले सकते हैं अपनी जिंदगी में, वो निर्णय लेके और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मतलब उसको लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कभी कभार ना कोई प्रीचर लोग भी क्या करते हैं, उन लोग स्टेज पे किसी को बुलाते हैं कि देखो मैं दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, और लोगों को बुला के ऊपर उन लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कोई थोड़ा एक्टिंग वगैरह करके कि कैसे ये होने वाला है। मोशे ने भी सेम चीज़ किया। मोशे ने उल्टा उनको बताया कि देखो जब तुम भूमि में जाओगे तो एक जगह पे तुम आओगे जहाँ पे दो पहाड़ है, और दो पहाड़ों का नाम है, एक है माउंट गेरिजिम और दूसरा है माउंट एवाल। और उन्होंने यहोशुआ से ये कहा कि देखो यहोशुआ, मैं तो नहीं जा रहा हूं भूमि में, लेकिन तुमको ये करना पड़ेगा, तुम घोषित करना
एक पहाड़ पे आशीष घोषित करो और दूसरे पहाड़ पे श्राप घोषित करो। श्राप मतलब जैसे मैंने कहा केलाला, मतलब अपने निर्णय का परिणाम वहां पे तुम घोषित करो, ताकि लोग पहचान पाएंगे कि उनको निर्णय लेना है, क्या करना है उनको, आशीष लेना है या श्राप लेना है। मुझे कभी कभार लगता है कि कैसे मोशे को पता था कि इस जगह पे माउंट गेरिजिम होने वाला है, इस जगह पे माउंट एवाल होने वाला है। उल्टा मोशे इतना कहता है कि वहां पे ना पिस्ता के पेड़ भी होने वाले हैं। मोशे को कैसे पता था? वो कभी गया नहीं उस भूमि में, कैसे पता था? और एक चीज है कि पवित्र आत्मा ने उसको एग्जैक्टली उनको बताया कि कहां पे ये होने वाला। दिस इज ट्रू वर्ड ऑफ नॉलेज या विजडम। ये एक्चुअल वर्ड ऑफ नॉलेज या वर्ड ऑफ विजडम है। एनीवे, तो ये पिक्चर आप अगर देखोगे आपके स्क्रीन पे, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है उस जगह का। बीच में जो कहते हैं ना, जो वैली तराई की जो जगह है उसको कहते हैं शखेम, जो आजकल पैलेस्टीनियन लोगों के हाथ में है और उन्होंने नाम चेंज किया है, उसको उन लोग कहते हैं नाब्लस, लेकिन बिब्लिकल जो नाम है वो है शखेम। और शखेम के एक बाजू एक जो पहाड़ है इसको कहते हैं माउंट गेरिजिम, और दूसरे साइड जो पहाड़ है उसको कहते हैं माउंट एवाल। और मोशे ने इसी जगह के बारे में बात किया था। और मोशे ने कहा कि देखो, इस जगह पे आप जाओगे, आधे लोग एक पहाड़ पे जाएंगे, आधे लोग दूसरे पहाड़ पे जाएंगे, क्योंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि एक जगह पे आशीष, एक जगह से श्राप या अपने निर्णय का परिणाम। शिखेम का मतलब क्या है? शिखेम का मतलब एक्चुअली है कंधा, शोल्डर। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे, शिखेम का मतलब है कंधा। कंधा पे क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम इंग्लिश में हैव द शोल्डर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कोई चीज का जिम्मेदारी आप अपने कंधे पे ले लो। मतलब जिम्मेदारी थोड़ी ना कंधे पे हो रहा है, लेकिन ये एक कहने का तरीका है। और शिखेम का यही मतलब है कंधा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये है जिम्मेदारी की जगह। शिखेम मतलब जिम्मेदारी की जगह, शिखेम मतलब निर्णय का जगह, क्योंकि एक साइड गिरिजिम था और एक साइड एवाल था। और मोशे कह रहा है कि अब आपको निर्णय लेना है, आपको आशीष चाहिए या आपको श्राप चाहिए, आपके निर्णय का परिणाम आपको चाहिए, आप ले लो। आपको खुद डिसीजन, आपको खुद एक निर्णय लेना है। मैं आपके लिए नहीं लूंगा, आपका माता पिता नहीं लेने वाले हैं, खुदा आपके लिए नहीं लेगा, आपको खुद एक डिसीजन लेना है। और इसलिए ये जगह है शिखेम। और मैं ये कह सकता हूं कि हर इंसान को शिखेम में आना जरूरी है। शिखेम वो जगह है जहां पे हम लोग अपना निर्णय लेते हैं। हम लोग आत्मा में कह सकते हैं कि ये निर्णय लेने का जगह है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू टेक अ डिसीजन इन लाइफ। हम लोग सबको एक निर्णय लेना है लाइफ में। हम लोग को क्या करना है लाइफ में, व्हाट डू वी नीड टू डू। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिखेम में हम लोग ने क्या क्या कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं बाइबल में, और मैं जल्दी से आपको अब वो बताऊंगा कि शिखेम में क्या क्या हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे, सारी चीज़ें नहीं देखेंगे लेकिन एक 3-4 बात मैं आपको कहूँगा। वो एक हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति 35 और 4 वचन में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि याकूब, जेकब, वहाँ पे उन्होंने अपने बीवी के जो मूर्ति जो वो अपने पिता के घर से, लाबान के घर से वो लेके आई थी, वहाँ पे उसने गाड़ दिया। और कहाँ पे गाड़ा? पिस्ता के पेड़ के नीचे। और वही पिस्ते के पेड़ के बारे में अब मोशे कहता है कि तुम वहाँ पे जाओ। क्यों? क्योंकि उस दिन याकूब ने एक निर्णय लिया कि हमें इन मूर्तियों के साथ कोई काम नहीं है, हम सिर्फ एक खुदा के पीछे जाएंगे और वो है अदोनाय। आमेन। निर्णय
का जगह है शकेम। और कभी कभार परमेश्वर हमें उस मार्ग पे लेके आता है कि हमें निर्णय लेना ज़रूरी होता है। वी कम टू अ पॉइंट इन लाइफ वे वी हैव टू टेक सम डिसीजन। हो सकता है कोई यहाँ पे हम हमारे मीटिंग में आज कोई है कि आपको कोई निर्णय लेना है, आप अपने शकेम पे आके खड़े हुए हैं। वो वही जगह है हम लोग देखते यहोशुआ 24 और 32 में कि जहाँ पे योसेफ के हड्डियाँ को वहाँ पे गाड़ा गया था शकेम में, और आज के दिन भी वो जगह है। अनफॉर्चुनेटली वो पैलेस्टीनियन लोगों के हाथ में है, जिसको दुनिया कहता है वेस्ट बैंक, लेकिन बाइबल के लैंग्वेज में कोई चीज़ नहीं है वेस्ट बैंक, वो है जुडिया एंड समारिया, यहूदिया और सामरी जगह, वहाँ पे है शकेम। हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 11:29 में मोशे ने लोगों को कहा कि आपको वहाँ पे जाके निर्णय लेना है। यहोशुआ 24:25 और 26 में जब यहोशुआ कहता है इज़राइल के लोगों से कि चुनो आज के दिन आप किसकी सेवा करोगे, बाकी सब जो भगवाने हैं जो आपके परदादा के लोग ने किया था यहोवा को जानने के पहले, या आप अदोनाई की सेवा करोगे, लेकिन मैं और परिवार सिर्फ अदोनाई की सेवा करेंगे। ये वही जगह पे उन्होंने कहा शकेम जगह पे, क्योंकि ये निर्णय का जगह है। और ये यही जगह है जहाँ पे हम लोग देखते हैं यूहान 4 और 5 में कि प्रभु यीशुआ मसीहा एक सामरी औरत से मिला था वहाँ पे। वही जगह है शकेम। हर इंसान को शकेम में आना ज़रूरी है, और हो सकता है आप वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि ये निर्णय का जगह है। यहाँ पे इज़राइल को एक चॉइस, एक निर्णय लेना था। उनको ज़िंदगी चाहिए था या उनको मौत चाहिए था। अभी कौन मौत चूज़ करेगा, लेकिन मोशे हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो आप या तो आप शायद नहीं चुन लोगे मौत, लेकिन आप अपने निर्णय से आप मौत ले सकते हो। जब हम लोग गलत चॉइस लेते हैं लाइफ में, देखिए हम लोग सब चॉइस लेते हैं लाइफ में। कोई लोग अपने करियर का चॉइस लेते हैं, कोई लोग अपने डिसीजन लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई लोग गलत चॉइसेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे जॉब ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई समय नहीं है चर्च में जाना, मीटिंग्स में जाना, बाइबल स्टडी में रहना। इतना प्रेशर रहता है कि हमारे पास कोई समय नहीं है कि हम लोग प्रार्थना में रहे, बाइबल स्टडी में रहे। क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक चॉइस ले रहे हैं। हमारा चॉइस क्या है, बड़ा बैंक बैलेंस। कोई फैमिलीज में हम लोग देखते हैं कि कुछ सिस्टर्स है, लेडीज है, जिन्होंने चॉइस लिया कि हमारे हस्बैंड काम कर रहे हैं, उनको अच्छा तनख्वाह मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, लेकिन हम किसी से कम नहीं, हम भी करेंगे, हम भी दिखाएंगे लोगों को कि हम कर सकते हैं। आई एम इंडिपेंडेंट। और आज के दिन में वी टेक लॉट ऑफ प्राइड, राइट। हम लोग कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उस समय कुछ लेडीज़ चॉइस लेते हैं कि हम लोग बच्चों को फॉस्टर होम में डालेंगे या रोज़ हम लोग एक स्कूल में डालेंगे, और रात को ही वापस आके लेके आके उनको खाना पीना देके वापस, दिन भर कोई इनपुट नहीं बच्चों के लाइफ में। क्या हो रहा है फाइनली, एक समय आता है कि बच्चे ग्रो अप हो गए हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है फैमिली के साथ, उनके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, और फिर हम लोग को लगता है अरे क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने बहुत साल पहले रॉन्ग चॉइस लिया। लेकिन कुछ सिस्टर्स को मैं हैट्स ऑफ देता हूँ कि उन लोग ने चॉइस लिया, दे आर एजुकेटेड, दे आर क्वालिफाइड, लेकिन उन लोग कहते हैं नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग घर पे रहेंगे, आई विल टीच द वर्ड ऑफ गॉड टू माई फैमिली। मैं फैमिली को ज़्यादा समय दूंगा या दूंगी, और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि गॉड हैज़ यूज्ड देम टू बिल्ड, अगले पीढ़ी को, अगले जनरेशन को बिल्डअप करना। हम लोग कई बार अलग अलग चीज़ों पे हम लोग चॉइस लेते हैं। हम लोग रिलोकेट करते कोई शहर में, हम लोग कोई जॉब में जाते हैं, हम लोग कोई बिजनेस वेंचर में जाते हैं, हम लोग कोई दोस्त लोग को चूज़ करते हैं, हम लोग बहुत सी चीज़ों में
हम लोग एक चॉइस लेते हैं लाइफ में, और लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो निर्णय, जो चॉइस हम लोग ले रहे हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मोशे हमें बता रहे हैं और प्रभु यीशुआ ने भी सेम चीज़ हमें कहा कि द लास्ट विल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट विल बी लास्ट। हो सकता है कि हम लोग ने अच्छा स्टार्ट, हम लोग ने अच्छा शुरुआत किया हमारे आत्मिक ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ने एक निर्णय लिया जो गलत निर्णय था। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में एक सेइंग, एक कहावत है दैट समथिंग हैज़ बिकम लाइक अ बिग स्नोबॉल। जैसे कोई भी चीज़ ना, कोई छोटे पत्थर को आप पहाड़ से आप नीचे फेंकोगे ना तो उसके ऊपर धूल आते रहेगा, और अगर आपने अगर चिकट है, गंदगी है उस पहाड़ पे ना, तो वो गंदगी उस पत्थर पे लेयर के ऊपर लेयर बनता जाएगा और धीरे धीरे करके वो पत्थर नीचे 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 आ रहा है। जब तक वो नीचे आ गया, जो शेप या जो फॉर्म में था ऊपर, उसका शेप, उसका फॉर्म चेंज हो गया और उसके ऊपर बहुत से लेयर्स हैं गंदगी का। जो देश में ना स्नो, बर्फ जो गिरता है ना, वहाँ पे बहुत ये होता है। इनफैक्ट बच्चे लोग खेलते भी हैं, एक बॉल को फेंकेंगे ऊपर से और उसको कहते हैं इंग्लिश में स्नो बॉलिंग इफेक्ट। मतलब एक वो नीचे 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 आ रहा है और उसके ऊपर बर्फ बढ़ते जा रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि हमारा निर्णय जो होता है, पाप जो होता है वो वैसे ही होता है। शुरुआत जो होता है ना, छोटे सी चीज़ से होता है। एक छोटा सा झूठ बोला मैंने, एक छोटा सा गलत निर्णय लिया मैंने, लेकिन जब तक हम लोग ने वो निर्णय लिया तब तक हम लोग ऊपर जा रहे थे। जब वो निर्णय लिया, हमारा नीचे 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 हो रहा है और हफ्ते निकल रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, सालों निकल गए, और अचानक से ऐसी चीज़ें आ गई ज़िंदगी में कि हम लोग सोच रहे कि अरे चारों तरफ मैं देख रहा हूँ श्राप ही श्राप है। एक बिलीवर भाई ने मुझसे एक बार पूछा रिसेंटली, he was a man of God, he was a pastor, brother, am I cursed? Is there curses in my life? I said there's no curses, कोई curses नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ निर्णय लिया है लाइफ में और उसका परिणाम आप देख रहे हो आज। God's not cursed you, God is disciplining you। बात यही है, मोशे ने यही सिखाया और यीशुआ ने यही कहा। जो लोग शुरुआत में थे, आगे में थे, दे वर फर्स्ट, उन लोग लास्ट बन गए। क्यों? रॉन्ग चॉइस लिया। कई बार हम लोग ऐसे चॉइसेस लेते हैं ना, कई बार हम लोग ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें हम लोग प्रभु के बारे में सोचते ही नहीं है। वी डोंट इवन कंसिडर कि यीशुआ क्या करते थे, यीशु मसीह क्या करते थे ऐसे सिचुएशन में। और इसलिए प्रभु ने खुद ऐसे लोगों के बारे में बात किया कि जिन्होंने रॉन्ग चॉइस लिया, जिन्होंने गलत चीज़ लिया। क्योंकि गलत चॉइस जब हम लोग लेते हैं तो प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं हट रहा हूँ बाजू में, नो प्रॉब्लम, आप मेरे बच्चे हो, यू आर माई चाइल्ड, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। लेकिन आपने गलत चॉइस लिया, मैं रुकूंगा तब तक कि आप जाग जाओ। और इसलिए वो कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, Behold, I stand at the door and knock। देखो मैं खड़ा हूं बाहर, दरवाजे के बाहर, और मैं खटखटा रहा हूं ताकि अगर किसी ने मेरी आवाज को सुना तो वो दरवाजा को खोले और मैं अंदर जा जाऊं। यीशुआ किससे बात कर रहे हैं? कोई अधर्मी व्यक्ति से नहीं, कोई अनबिलीवर से नहीं, यहां पे चर्च से बात हो रहा है। क्योंकि चर्च ने, बिलीवर ने, विश्वासी ने यीशुआ मसीहा को दरवाजे के बाहर रख दिया है। क्यों? कैसे? हमारे निर्णय से। थ्रू आवर रॉन्ग चॉइसेस वी हैव केप्ट द लॉर्ड आउटसाइड। और अब प्रभु कह रहे हैं कि मैं खटखटा रहा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूं, मैं फेलोशिप करना चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे बाहर रखा आपकी जिंदगी से, आपके निर्णय की वजह से मैं बाहर हूं। वी चूज हेट्रेड, वी चूज एंगर,
हम लोग चूज करते हैं कि हम लोग याद करें कि इसने मेरे साथ ये किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 6 साल पहले, जो भी है। और प्रभु हमें कह रहे हैं कि चूज लाइफ, चूज फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस चूज करिए, प्यार चूज करिए, शरीर के काम को चूज मत करिए, आत्मा के काम को चूज करिए। और यही कहता है पॉल एग्जैक्टली यही कहता है गलतियों की किताब में, डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, वॉट एवर अ मैन सोज दैट ही विल रीप। जो हमने बीज बोया है कल के दिन में, आज के दिन वही फल मेरे जिंदगी में है। और आज के दिन में जो बीज बो रहा हूं, कल के दिन वही फल, वही पेड़ आएगा मेरे जिंदगी में। चूज, मोशे ने एग्जैक्टली वही कहा, देखो सामने, लुक आई प्लेस बिफोर यू अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। सोलोमन राजा श्लोमो, उसने वही चीज किया। उसका शुरुआत बहुत ही बढ़िया था, परफेक्ट स्टार्ट। हम लोग कह सकते हैं कि उस रेस में अगर भाग रहा है ना, वो सबके आगे, मतलब इतना आगे गया कि लोग उसको देख भी नहीं पा रहे थे, इतना फास्ट वो दौड़ रहा था। अचानक से क्या हुआ, मंदिर बनाया, सब कुछ, एवरीथिंग परफेक्ट। परमेश्वर ने ही अपीयर्ड टू हिम, सपने में बात किया उसके साथ। द ग्रेटेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट विजडम एवर। क्या हुआ उसके साथ, कहीं ना कहीं उसने गलत निर्णय लिया और वो गलत निर्णय की वजह से पीछे चला गया। द फर्स्ट बिकेम लास्ट, अनफॉर्चुनेटली। और मोशे हमें वही कह रहे हैं, चूज, अच्छा चॉइस लो, क्योंकि जब आप अच्छा चॉइस लोगे तो उसका फाइनली उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। मोशे हमें कह रहे हैं कि देखो, देखो मैंने आपके सामने एक निर्णय रखा। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं मोशे के शब्द में। मोशे कह रहा है कि देखो आपके सामने, मतलब हम लोग आशीष को देख सकते हैं, श्राप को देख सकते हैं। मोशे कह रहा है देखो सामने, देखो, देखो, लुक विथ योर आइज, यूज योर आइज। अब अपने आंख का इस्तेमाल करो और उसके बाद आप निर्णय लो। कैसे निर्णय लो, सुनो। दो चीज, एक अपने आंख और दूसरा कान। आंख से हम लोग देखते हैं कि चॉइस है हमारे सामने, और कान से सुनते हैं और निर्णय लेते हैं। उसका एक सीक्वेंस होता है, पहले देखना और उसके बाद सुनना। देखिए हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मैंने खुद के लिए देखा, खुद से मैंने देखा ये बात, और इसलिए मोशे कह रहा है कि पहले देखो, दूसरे के शब्द पे विश्वास मत करो, दूसरे के शब्द की वजह से आप निर्णय मत लो, आप खुद से देखो, सी फॉर योर सेल्फ एंड देन मेक अ डिसीजन। जब हम लोग खुद का देखते हैं तब हम लोग जिम्मेदारी भी खुद के ऊपर लेते हैं। नहीं तो कई लोग कोई ना कोई निर्णय लेते हैं क्योंकि उनके पास्टर ने कहा। आपने क्यों ये जॉब लिया, अरे मैंने पास्टर ने बोला ये जॉब लेने के लिए। आपने क्यों इनके साथ शादी किया, मेरे पास्टर ने कहा कि उसका हेयर स्टाइल अच्छा है तो आप उसके साथ शादी कर लो। आपने क्यों वहां पे गए, अरे वो प्रॉफिट आया था ना विदेश से, उसने बड़ा प्रोफेसी दिया था, वो प्रोफेसी की वजह से मैंने ये किया। तो प्रॉफिट की वजह से आपने किया, पास्टर की वजह से आपने किया, पेरेंट्स की वजह से आपने किया, किसी और की वजह से आपने किया। आपका खुद का डिसीजन कहाँ है? मोशे कह रहा है आप खुद देखो, सी फॉर योर सेल्फ, चेंज योर विजन। दूसरे के आंख के द्वारा किसी की चीज, कोई भी चीज मत देखो, आपके खुद के आंख के द्वारा आप देखो, और खुद के आंख से देख के आप निर्णय लो। क्योंकि जब आप खुद के आंख से देखोगे तब आपका खुद का विटनेस है और आप खुद जिम्मेदारी लोगे आपके निर्णय के लिए। और इसलिए वो कहता है, हिब्रू शब्द है रे ए, लुक, बिहोल्ड। इंग्लिश में इट्स ग्रैंड वर्ड ना, बिहोल्ड। और मोशे वही कह रहा है, रे, बिहोल्ड, लुक इन फ्रंट ऑफ यू, there's a blessing, there's a curse. Make the choice, make the choice. और फिर वो कहता है सुनो, और जो इब्रानी शब्द है सुनो, वो है शिमा। शिमा मतलब क्या है? सुनो, सुनो और करो। सिर्फ सुनो नहीं, क्योंकि हम लोग का, इंसान की आदत क्या है, सुनो एक कान से दूसरे कान से। हम लोग के सर के बीच में ना एक बड़ा सा टनल है, ब्यूटीफुल टनल, मिसिंग लिंक जो कहते हैं ना, उसी तरीके से एक बड़ा सा जबरदस्त टनल है।
एक कान के अंदर, दूसरे कान के बाहर। सुना ही नहीं मैंने, आई डोंट रिमेंबर यू सेड दैट टू मी। ये इंसान है, ये ऐसा सुनना नहीं है। परमेश्वर का वचन है हमें सुनना और करना। शमा इज़राइल अदोनाय एलोहीनु अदोनाय एखाद, वही है, सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर एक है, और तुम अपने परमेश्वर से सारे मन से या सारे दिल से, सारे शक्ति से एंड सारे सामर्थ्य से तुम प्रेम करना। Hear, O Israel, the Lord your God is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, and with all your resources. अनुवाद व्यवस्था विवरण 6:4 से लेके 9 में हम लोग यही देखते हैं। यहां पे शब्द क्या है? शिमा, सुनो, सुनो और करो। शिमा मतलब सुनो और करो, और मोशे यही इज़राइल या सारे बिलीवर्स को यही कह रहे हैं, देखो और फिर सुनो और करो। सिर्फ सुनो नहीं, वचन को सिर्फ सुनो नहीं। याकूब, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स says the same thing. Don't only be listeners of the word of God, but be doers. परमेश्वर का वचन का पालन करने वाले लोग बनिए। When we declare the Shema, जब हम शिमा इज़राइल जो प्रार्थना हम लोग, जो हर शबात, जो हम कोई लोग रोज करते ये प्रार्थना, हम लोग क्या घोषित कर रहे हैं? कि परमेश्वर तू एक है, और हम प्यार करते आपसे, और आपका जो कानून है उसके अनुसार हम जीते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने को जब पूछा गया कि सबसे बड़ा कानून कौन सा है, तो उन्होंने यही कानून के बारे में कहा। यू सी दैट इन मार्क चैप्टर 12 वर्स 28, मार्कुस 12:28 में, कि सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो यही है कि सुनो और करो। लिसन एंड ओबे। देखिए, मोशे इज़राइल को बता रहा था, और हम लोग सब इससे सीखना ज़रूरी है कि हमारे निर्णय का जो परिणाम होता है वो सिर्फ हमारे ज़िंदगी पे नहीं होता है, वो हमारे परिवार पे होता है, हमारे शहर पे होता है, हमारे देश पे होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। गुड चॉइसेस रिजल्टेड इन गुड लिविंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। जब उन लोग ने अच्छे निर्णय लिया तो हम लोग देखते हैं उनका जिंदगी भी अच्छा था, खुशी का जिंदगी था, सब कुछ भला था उनके साथ। क्यों भला था उनके साथ? क्योंकि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, राइट? बिकॉज हम लोग एक वाचा की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, करार का जिंदगी, कवनेंट रिलेशनशिप में जी रहे हैं। हम लोग सोचते हैं मैं कुछ भी करूं लेकिन परमेश्वर का आशीष आते जाएगा। नो, सॉरी, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। उद्धार फ्री है, आशीष पाया जाता है हमारे निर्णय से। Salvation is free by God's grace through faith प्रभु यीशु मसीह पे, लेकिन आशीष हम लोग पाते हैं हमारे जिंदगी के साथ। किस तरीके का निर्णय हम लोग ले रहे हैं, और जो हम लोग निर्णय लेते हैं वो सारे देश के ऊपर इम्पैक्ट होता है। हम लोग इज़राइल के साथ भी वही देखते हैं कि जब इज़राइल ने अच्छी चीज़ें किया, जब उन लोग ने सही चीज़ किया, जब उन लोग ने परमेश्वर के वचन के अनुरूप लोग चले, तो परमेश्वर ने उनको बारिश भेजा। और हम लोग देखते बाइबल में जब भी बारिश आया वो एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने इज़राइल को आशीष दिया। आमीन। बारिश हमेशा एक चिन्ह है बाइबल में कि परमेश्वर की आशीष। नूह के समय के बारे में बात मत करिए, लेकिन बाकी सब समय में आप देखेंगे कि बारिश है एक चिन्ह आशीष का। फॉर्मर रेन, लैटर रेन, जो भी आप कहो, परमेश्वर के अपने आशीष के बारे में बात कर रहे हैं बारिश के द्वारा। अच्छा फल, जब परमेश्वर कहते हैं यू विल हैव अ गुड हार्वेस्ट, आपके पास इतना खाना होगा कि आप सोचोगे कि अरे मैं तो साल भर काम नहीं करूंगा फिर भी मेरे पास खाना है। क्यों? क्योंकि वो एक निर्णय का परिणाम है, अच्छे निर्णय का परिणाम। और जब हम लोग देखते बाइबल में परमेश्वर कह रहे कि अब अकाल आएगा, फैमिन क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों ने गलत चीज किया,
लोगों ने गलत निर्णय लिया। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग बिलीवर्स जब गलत निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम देश के ऊपर आता है। ये प्लीज समझिए। हम लोग आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। उसका लिस्ट जब हम लोग बनाएंगे, बड़ा बड़ा लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं? गवर्नमेंट को ब्लेम करो, इसको ब्लेम करो, उनको ब्लेम करो, ये ग्रुप खराब है, वो ग्रुप खराब है, इन लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये हमारे विरुद्ध है, ये है वो है, धरना करो, पार्लियामेंट में जाओ, मोर्चा निकालो, क्या क्या हम लोग करते रहते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो हो रहा है वो हमारे निर्णय का परिणाम हम लोग देख रहे हैं। बिलीवर के निर्णय का परिणाम हम लोग देख रहे हैं, जो बाइबल का एक सिद्धांत है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड्स वर्ड डज नॉट चेंज। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। हम लोग को क्यों लगता है कि इजराइल के साथ हो रहा था लेकिन हमारे साथ ये जो हो रहा है वो गलत है? नहीं, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमने खुद के ऊपर बुलाया है, हमारे निर्णय की वजह से, हमारे गलत निर्णय की वजह से। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, आई एम अलाउइंग कर्स मतलब आपका दर्जा अभी कम हो रहा है। खिलाला हिब्रू में आपका दर्जा कम हो रहा है, आपका वैल्यू कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गलत निर्णय लिया। इसलिए हम लोग देखते हैं, आप खोलिए हमारे साथ दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 14 वचन, जहां पे हम लोग देखते हैं कि सोलोमन राजा प्रार्थना कर रहा है और फाइनली परमेश्वर उनको जवाब देते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, इफ माई पीपल, यदि मेरी प्रजा के लोग, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम शैल हम्बल देमसेल्व्स एंड शैल प्रे एंड सीक माई फेस एंड शैल टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, देन आई विल हियर फ्रॉम हेवन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, और उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं बचाऊंगा, या आई विल हील देयर लैंड, उनको मैं बचाऊंगा, उनको आशीष दूंगा। एक तौर से हम लोग कह सकते हैं किन लोग बिलीवर्स के बारे में बात हो रहा है यहां पे। मेरे लोग, परमेश्वर कह रहे हैं, यदि मेरे लोग ने दिन अपने आप को दिन किया, यदि मेरे लोग ने प्रार्थना किया, या यदि मेरे लोग ने पश्चाताप किया, तो मैं सुनूंगा। परमेश्वर नहीं कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने पश्चाताप किया, परमेश्वर नहीं कह रहे कि ये ग्रुप जो आपको परेशान कर रहे हैं उन लोग ने अगर पश्चाताप किया। परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि अगर मेरे लोग, मतलब हम बिलीवर्स, क्योंकि हम कहीं पे गलत हो गए, हम लोग ने गलत चीज़ किया, जिसके वजह से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। ये एंगल से अगर हम लोग सोचेंगे ना, तो हम अपने आप को चेंज करेंगे, हम अपने चर्च को चेंज करेंगे, हम अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, हमारे चर्चेस एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे बिलीवर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी चर्च में अगर 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स क्या इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री में? कितने लोग इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री में? कोई भी चर्च में आप बताइए मुझे परसेंटेज। इस समय है हमारे चर्चेस को, हमारे बिलीवर्स को स्ट्रांग करना। ये समय नहीं है कि हम लोग जाके धरना करें, ये करें, वो करें, हल्ला मचाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर का एक उंगली नहीं हिलेगा। परमेश्वर का उंगली हिलेगा जब हम लोग ने अपने आप को दिन किया और हम लोग ने नम्र होके हम लोग ने प्रार्थना किया, क्योंकि हमारे निर्णय का परिणाम हम लोग देख रहे हैं। We are seeing the consequences of our own decisions. जैसे इज़राइल ने देखा वैसे ही मसीही जिंदगी में, exactly in that manner. God allows us to walk a difficult path. परमेश्वर अलाउ करते हैं कि हम एक कठिन रास्ते पे चले। क्यों? ताकि वो हमारे अंदर एक बदलाव लेके आए। परमेश्वर हमें तोड़ना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं। और जैसे चांदी को आग के बीच में लेके जाता है, क्यों? उसको साफ करने के लिए।
परमेश्वर हमें कठिन समय में लेके जा रहे हैं। क्यों? हमें और शुद्ध करने के लिए, हमें और भी भला और भी अच्छा बनाने के लिए। थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम टूट जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग और भी मजबूत हो जाएं। यहां पे जो शब्द यूज किया गया कि हम लोग फिर जाए या पश्चाताप करें, वो शब्द है हिब्रू में शुभ, और शुभ शब्द से तेशुवा शब्द आता है। तेशुवा का मतलब है घूमना, एक यू टर्न लेना। अगर हम लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं, हम लोग जब शुभ करें, अपने आप को दिन करें, नम्र करें अपने आप को, तो हम लोग तेशुवा करें, मतलब एक पूरा यू टर्न लेके वापस जाए। टर्न बैक कंप्लीटली टर्न बैक, रिपेंट, टर्न, परमेश्वर के पास वापस आओ। यह है तेशुवा। आमेन। परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें, हमने कहाँ पे गलत निर्णय लिया। आज का दिन एलुल महीना का पहला दिन है। एलुल मतलब बाइबल के महीने का एलुल, और बाइबल का महीना का ये छठा महीना है। कुछ मिनट में इसके बारे में बात करूंगा। इस साल में 2025 नहीं, 2026 में ये 2026 में ये आज के दिन स्टार्ट हुआ है, और ये 14 अगस्त मतलब आज से स्टार्ट हुआ है। द फर्स्ट डे, द मंथ ऑफ एलुल। और ये दिन है जो एक्चुअली हम लोग देखते बाइबल में, जो एक्चुअली इस तरीके से लिखा गया नहीं है बाइबल में, लेकिन हम लोग जब सर्कमस्टांसेस को अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो यही दिन एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। दिस इज द डे ऑफ यीशुआस बैप्टिज्म, जो जॉन ने किया, यूहान ने किया था। यहां से प्रभु यीशु मसीह का 40 डेज ऑफ फास्टिंग स्टार्ट हुआ। ये समय में ये 40 डेज ऑफ फास्टिंग, ये एक्चुअल बाइबल के 40 डेज ऑफ फास्टिंग ये है, और ये यौम किपुर तक चलेगा। इसको कहते हैं तेशुवा का समय। तेशुवा मतलब घूमना, मन फिराना, अपने आप को जांचना, देखना कि मेरे अंदर क्या गलत है, मैंने क्या निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के पास वापस कैसे आऊं। और इस समय में रोज प्रार्थना, रोज बाइबल स्टडी, लोगों के लिए भलाई करना, अपनी जिंदगी को चेंज करना, परमेश्वर से माफ़ी मांगना कि मैंने क्या गलत किया, मेरे लोग ने क्या गलत किया, मेरे परिवार ने क्या गलत किया, मेरे देश ने क्या गलत किया, मेरे चर्च ने क्या गलत किया, और लोगों के साथ रिश्ता वापस जोड़ना। एलुल महीना में ये ट्रेडिशनली होता है, लेकिन ये ट्रेडिशन जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है, और ये बाइबल आधारित ट्रेडिशन है। क्या हम लोग पश्चाताप कर सकते हैं? कैसे कैसी चीज़ों का हम लोग पश्चाताप कर सकते हैं? आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, हम अपने आप के लिए पश्चाताप कर सकते हैं कि हमने खुद परमेश्वर के कानून को कहाँ पे तोड़ा, खुद की ज़िंदगी में, परिवार में, शब्बात को लेकर, अलग अलग चीज़ को लेकर। कोई चीज़ हम लोग परमेश्वर के कानून को हम लोग जानते भी नहीं, क्योंकि हम लोग ने कभी स्टडी ही नहीं किया। स्टडी करिए, पूछिए परमेश्वर से कि परमेश्वर में एक और भी अच्छा जिंदगी कैसे जीऊं पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके कानून को सीख के। आइडेंटिफाई करिए हमारे परिवार में क्या क्या पाप है जो हम लोग सीक्रेटली कर रहे हैं, जो बाकी दुनिया के लोग नहीं देख पाते हैं। ये समय है। हमारे देश के लिए आप पश्चाताप कर सकते हैं कि हमने क्या गलत किया, हमारे देश ने क्या गलत किया। हमारे देश के अंदर जो हेट्रेड है, जो इंटॉलरेंस है, जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो रेप्स हो रहे हैं, जो विमेन के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो गलत चीज़ें हो रहा है, जो आइडोलिट्री है, जो विचक्राफ्ट है, जो गलत चीज़ें हैं हमारे में, हम लोग पश्चाताप मांगते हैं उसके लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कम पड़ गए, इसलिए हमारा देश ऐसा है। हम लोग दोष ना लगाएं, लेकिन हम खुद को जांचें कि हमारे अंदर क्या फेलियर है जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी को। हमारे चर्च कहाँ पे गलत हुए हैं, हमारा चर्च कहाँ पे परमेश्वर के वचन से दूर हो गया है, कहाँ पे एंटीसेमिटिज्म है, यहूदी हेट्रेड है, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी चर्चेस में कि हम इजराइल बन गए। पश्चाताप करो इसके बारे में। बैड जो गलत टेस्टिमनीज है चर्चेस में, जो लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमारे चर्चेस में, और बाकी जो चीज जो पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। ये समय है, हम लोग तेशुवा के समय में आ गए हैं,
और हम लोग पश्चाताप करें। बाइबल में हम लोग देखते हैं जो 40 डेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, आज समय नहीं है, लेकिन हम लोग बार बार देखते हैं 40 डेज़ का इंपॉर्टेंस बहुत सी चीज़ों में। जोना की ज़िंदगी में, प्रभु यीशुआ की ज़िंदगी में, मोशे की ज़िंदगी में, एलिया की ज़िंदगी में, नूह की ज़िंदगी में, अलग अलग जगह में, इज़राइल की ज़िंदगी में 40 का सिग्निफिकेंस। क्योंकि 40 का मतलब चेंज, 40 का मतलब एक बदलाव, 40 का मतलब पश्चाताप करना, 40 का मतलब एक रिन्यूअल, 40 का मतलब एक मैच्योरिटी। बहुत से मीनिंग्स है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे आज। लेकिन 40 जो है, आज से यौम किपुर तक, मतलब 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक 40 डेज जो है, बहुत क्रूशल इंपॉर्टेंट दिन है जो बाइबल के अनुसार है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इस समय में जो ट्रेडिशंस होते हैं, स्तोत्र 27 पढ़ना, क्योंकि ये पश्चाताप का साम है। रोज़ शोफर बजाना, अब मैसेज के एंड में हम लोग शोफर बजाएंगे। पास्टर विनोद का शोफर आज हम लोग बजाएंगे, पास्टर विनोद खुद बजाएंगे हमारे लिए। अपने आप को जांचना, खुद को, अपने आप को मिरर, आईने में देखना और प्रार्थना करना और कहना कि प्रभु मैं क्या चेंज कर सकता हूं खुद को। दूसरे के ऊपर दोष नहीं, खुद के ऊपर चेंज। क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने ब्लेसिंग और कर्स रखा है। और रिपेंटेंस की प्रेयर करना कि लॉर्ड आई वांट टू चेंज, मैं घूमना चाहता हूं। रिपेंट मतलब घूमना, तेशुवा करना, कंप्लीटली चेंज। परमेश्वर एक रेस्टोरेशन, एक बदलाव लाना चाहते हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे चर्चेस में, हमारे देश में, हमारे कम्युनिटी में। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मोशे ने कहा कि देखो आपके सामने मैंने एक आशीष रखा है, ब्लेसिंग रखा है, और एक श्राप रखा है। श्राप मतलब किलाला, मतलब आपका दर्जा कम हो जाएगा। आप राज्य के बाहर नहीं हट जाओगे, लेकिन आपका दर्जा कम हो जाएगा। आप शुरुआत से आप लास्ट हो जाओगे, आपका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा लाइफ में। आई विल नॉट कंसिडर यू इम्पॉर्टेंट एनी मोर, मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरे वचन को नहीं माना, आपने मेरे वचन के पीछे आप नहीं आए। क्या हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बढ़े और भी आगे बढ़ जाए और भी प्रभु के नज़दीक आ जाएं, जैसे मोशे ने प्रार्थना किया, लॉर्ड शो मी योर वेज। परमेश्वर आप अपने मार्ग मुझे दिखाओ ताकि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ, दैट आई मे प्लीज़ यू। यस, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं हमारे ज़िंदगी से। उद्धार नहीं जीत सकते हैं, उद्धार हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं जिससे परमेश्वर या तो प्रसन्न हो जाए या दुखी हो जाए। निर्णय हमारे ऊपर है। आई लीव यू विद दैट। इसके साथ मैं छोड़ता हूँ आपको, हमें, हम सबको। मे द होली स्पिरिट स्पीक टू ऑल ऑफ अस। और मेरे तरफ से शबात शलोम। बाकी आगे पास्टर सनी चंद्रा चलाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग शोफर की आवाज़ सुनने वाले हैं। यस, गो अहेड। आमेन। Hallelujah. Amen. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.